बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे मैच में फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्म कर दिया और उनका जो परफॉर्म करना था उसकी वजह से टीम मैनेजमेंट के ऊपर और इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ बड़े नामी गिरामी जो बल्लेबाज हैं इंक्लूडिंग कप्तान मोहम्मद रिजवान, उनके ऊपर शदीद किस्म का इस वक्त क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि जिस पिच के ऊपर फ़हीम अशरफ 73 रन बना सकता है और नसीम शाह जो है वो 50 कर सकता है, अपने कैरियर की पहली 50, उस पिच के ऊपर पाकिस्तान के ये बड़े नाम क्यों नाकाम हुए हैं? क्या इनके अंदर काबिलियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है? ये इस तरह की पिचेस के ऊपर खेलने के अहल नहीं है, सिर्फ पाटा पिचेस के ऊपर खेलने के अहल हैं जहां पे फ्लैट पिचेस बनाकर इनको हीरोज बनाया गया है और हमारे क्रिकेट के ऊपर मुसल्लत किया गया है। हमारे बॉलर्स को जो है वो पीछे कर दिया गया है। बॉलर्स हमारे जो है उनको इस तरह की पिचेस के ऊपर बॉलिंग करवाई जाती है कि उनको जब ग्रीन टॉप पिचेस नजर आती तो उनको समझ ही नहीं आती कि हमने बॉलिंग कैसे करनी है, क्योंकि उनसे ग्रीन टॉप पिचेस ले ली गई हैं और वहां पर फ्लैट पिचेस हैं हमारे डोमेस्टिक में। आखिरकार ये हो गया रहा है टीम के अंदर। क्या उस्मान खान फिट थे लेकिन उनको अनफिट करार दे दिया गया? क्या नसीम शाह भी फिट थे लेकिन उनको अनफिट करार दे दिया गया और उनको मैच में नहीं खिलाया गया? क्योंकि खबर यह है कि इस किस्म की सिचुएशन है टीम के अंदर। मैरिट का कला कमा किया जा रहा है और पसंद नापसंद के ऊपर फैसले हो रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में क्या फ़हीम अशरफ और नसीम शाह को परफॉर्म करना महंगा पड़ सकता है? इतना महंगा कि क्या वो दोबारा टीम से फारिग हो सकते हैं? इस हवाले से बात करेंगे मुकम्मल तफसील के साथ। और आखिरकार हमारी टीम में चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही? क्या प्रॉब्लम है? हमारे बॉलर्स इन पिचेस के ऊपर बॉल क्यों नहीं कर पा रहे? बैटर्स बैटिंग क्यों नहीं कर पा रहे? इसके पीछे भी एक रीजन है जो 2020-21 से हमारे साथ सिस्टम में स्टार्ट किया गया और जिस तरह से ये हीरोज बनाए गए, इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि नसीम शाह साहब आते हैं, आके वो 50 कर जाते हैं, अपने कैरियर की पहली 50। मुश्किल तरीन पिच थी, बहुत टफ कंडीशंस थी। न्यूजीलैंड में बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, यहां पे बड़ी टफ कंडीशंस हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। हमारे बल्लेबाज इस तरह का वो बाउंस नहीं बर्दाश्त कर पाते, इस तरह के हालात जो है वो क्योंकि हमने देखे नहीं होते, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हम हार जाते हैं। यही बात की जाती है ना। इवन मोहम्मद रिजवान ने भी यही वजह बताई पाकिस्तान की शिकस्त की दूसरे ओडीआई मैच में, और यही कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये बहरहाल उनकी मेहरबानी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये कोई रीजन नहीं है। इसका मतलब यह है कि फिर आप कैपेबल नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट आपने खेली है, सीरियस इशू उठ रहा है उनकी कप्तानी की कैपेबिलिटी के ऊपर, साथ में उनकी बल्लेबाजी की कैपेबिलिटी के ऊपर, कि जिस तरीके से वो बुरी तरह एक्सपोज्ड हुए हैं न्यूजीलैंड के बॉलर्स के सामने। टेस्टिंग कंडीशंस थी, लेकिन इन टेस्टिंग कंडीशंस का जवाब अगर न्यूजीलैंड के यंगस्टर्स के पास था तो आपके पास क्यों नहीं था, जिन्होंने 150 मैचेस खेले हुए हैं वनडे के, दुनिया के टॉप बल्लेबाज हैं। अभी भी बाबर आजम जो है वो दुनिया के टॉप 2 में आते हैं ना जी, दूसरे नंबर पे ओडीआई रैंकिंग में मौजूद है। मोहम्मद रिजवान जो है वो टॉप प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का कप्तान है। आपको इस तरह की कंडीशंस में, जिस तरह की आपने अगली किस्म की क्रिकेट खेली है, मतलब इसके लिए अगली लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये जो क्रिकेट आपने खेली है, क्या ये क्रिकेट आप जो खेल के गए, इस तरह का कोई मामला नसीम शाह के साथ नहीं हुआ? फ़हीम अशरफ तो चलिए एक ऑलराउंडर है, वो ठीक है। अब आप मुझे कहेंगे जी कि उसको आपने पर्ची, भाई मेरी वो वीडियो निकाल के लाइए, मेरी वो वीडियो निकाल के लाइए जिसमें मैं कह रहा हूं कि वो पर्ची है। मैंने हमेशा यह कहा कि लोग कह रहे हैं उसको कि पर्ची है। मेरी को कोई वीडियो क्लिप पीछे से उठाइएगा, बीच में बड़े फन्ने खान उठते हैं।
अब मैं क्या कहूं भी, नीचे कमेंट करते हैं कि जी आप तो खुद इनको पर्ची कहने वाले थे। भाई मुझे बताएं कि मैंने किसी दिन खुद ये कहा कि मैं उसको पर्ची कहता हूं? ठीक है, मुझे बताइएगा। मुमकिन है वो इस वक्त सिफारिश पे आया हो, लेकिन उसने भाई अपना प्रूव किया है। उसने बताया है कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है जो इन पिचेस के ऊपर बैटिंग कर सकता है। सिर्फ आप मुझे ये बताएं, आप अगर क्रिकेट को समझते हैं, जिस पिच के ऊपर आपका टॉप ऑर्डर, पूरे का पूरा मिडिल ऑर्डर बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, उस पिच के ऊपर आके अगर एक बंदा 73 मार सकता है, छक्के मार सकता है, चौके मार सकता है, एट विल मार सकता है और फ्लॉलेस मार सकता है, प्रॉपर शॉट्स खेल के, ये नहीं कि उसने कोई एजेस खेले हैं, उसने इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर उसने शॉटें मारी हैं, ये नहीं कि पीछे उसने शॉटें मारी हैं। तो अगर वो ये क्रिकेट खेल रहा है तो भाई उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है ना कि नहीं है? बताएं मुझे, ये सवाल तो उठता है। अब अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो फिर दूसरों के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर वो इतने बड़े बड़े नाम है तो उनको वो सारे का सारा सीन बर्दाश्त करना चाहिए था ना, वो सारे का सारा प्रॉब्लम बर्दाश्त। जो मिचेल हे जो 3 महीने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है, जो अब्बास जो 1 दिन पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है, वो उसने सब, जिसको आप कहते हैं ना वेदर द स्टॉर्म किया, उसने सारे का सारा उसने जनाब तूफान बर्दाश्त किया। और वो किस तरह की क्रिकेट खेला, क्या मेच्योरिटी उसने दिखाई है। हमारे पास एक भी नहीं है। क्या बाबर रिजवान ये बैटिंग नहीं कर सकते? क्या अब्दुल्ला शफीक, छोड़िए बाबर रिजवान को तो अलग छोड़िए, अब्दुल्ला शफीक को हम कहते हैं मोस्ट करेक्ट बैटर है हमारा, किताबी क्रिकेट खेलता है। कौन सी किताबी क्रिकेट है, कितने खूबसूरत तरीके से उसने कैच पकड़वाया। ऐसे लग रहा है कि जैसे जानबूझ के बंदा कहता है कि मैं यहां पे खेलूंगा, परफेक्ट तरीके से स्लिप में कैच जाएगा। और फिर ये जो हमारा इमामुल हक कहता है मैं 7 महीने डोमेस्टिक में लगा के आया हूं, ठीक है, और मैंने बड़ा इंप्रूव किया। ये इंप्रूव किया कि आप इंतजार ही नहीं कर सके, आपको सब्र ही नहीं करना आया कि भाई ये कोई आग लगी हुई है जो आप लोगों ने आनियां जानियां लगाई हुई है। ये वो मैच था जो आप जीत सकते थे। थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत थी, कोई कैरेक्टर शो करना था जो उनके यंगस्टर्स ने शो किया है। वो 99 मार गया आपकी कप्तानी की वजह से। हर बंदा बात कर रहा है, मैं पहला बंदा हूं, मैं ऑब्वियसली फर्स्ट लाइव आया था, मैंने सबसे पहले ये बात की। अंधे को भी नजर आ रहा है कि भाई वहां पे वो स्ट्रगल कर रहा है, वो अभी बैटिंग के लिए आया, अभी उसको आउट करो। और आप जो है वो हमाकत है ये सिंपली कि आप अपने उस बॉलर को हटा लेते हैं और उसको मौका देते हैं कि भाई तुम स्पिनर के आगे स्ट्रगल कर रहे हो, चलो तुम फास्ट बॉलर्स को खेलो, स्पिनर्स के आगे तुम स्ट्रगल कर रहे हो। अरे भाई ये किस किस्म की कप्तानी है, किस किस्म की क्रिकेट है। अब मसला ये, अब आप मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, सर खबर ये आ रही है कि ना उस्मान खान जख्मी हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं, उनको इंजर्ड किया गया है, और उसके अलावा नसीम शाह भी इंजर्ड नहीं हुए। नसीम शाह के साथ कोई खुसूसी सलूक हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। ये मैं आपको बाकायदा सोर्सेज की बुनियाद पे बात कर रहा हूं कि जो टीम मैनेजमेंट है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि टीम मैनेजमेंट जो है वो इस तरह का कर सकती है सलूक नसीम शाह के साथ। और ये स्पेशली हो रहा है कि जब भी किसी बंदे को रेस्ट दिया जाता है ना आपके मेन प्लेयर्स में, वो एक नसीम शाह होता है, सबसे पहले उसको बाहर किया जाता है। अब उसके खिलाफ ये सारे का सारी प्लानिंग क्यों चल रही है? क्या वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनता? क्या वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, इसलिए उसको किसी की बात नहीं वो मानता? उसके साथ ये क्यों सलूक होता है? ठीक है, वो अगर अनफिट होता तो भाई ये 50 रन अनफिट बंदा तो नहीं बना सकता ना, अनफिट बंदा तो नहीं बना सकता 50 रन। और वो दौड़ रहा है, डबल्स भी ले रहा है, सिंगल भी ले रहा है, और कह रहे हैं वो ये एक बड़ा लफ्ज है इनके पास, स्लाइट निगल है, उसको निगल है हल्की सी, उसकी वजह से हमने उसको रेस्ट दे दिया। भाई निगल पे आप उसको रेस्ट दे रहे हो, टुट्टे कंधे के साथ आपने उसको पूरी सीरीज खिला दी। वो कहता था मेरे कंधे में दर्द हो रही है, मेरे कंधे में दर्द हो रही है। यही क्लिफी डेकन है ना आपके पास जो फिजियो है, ये भी कमाल आदमी है। मैंने हिसाब लगाया ये पाकिस्तानी बन गया है पूरे का पूरा। ये भी काम वही कर रहा है जो पाकिस्तानी करते हैं कि जिसको चाहे जनाब वो कर दें, आप फिट कर दें, जिसको चाहे अनफिट कर दें।
आपके सिस्टम में है ये सब कुछ। वो जो टूटे कांधे के साथ आप उसको खिलाते रह गए, बाद में पूरे 1 साल के लिए वो इंजर्ड हो गया और दोबारा सेटल नहीं हो पाया। अब आप उसको स्लाइट निकल के ऊपर आप कह रहे हैं कि जी हम उसको रेस्ट दे रहे हैं। ये सब ड्रामेबाजी है सर। उस्मान खान को इंजर्ड कर दिया गया कि भाई तेरी औकात इतनी है कि तूने 1 मैच खेलना है, ठीक है, बस मिल गया तुझे 1 मैच, अब तुझे मैच नहीं मिलेगा, बाकी तेरे साथ हमारा मुआहदा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई इस किस्म का मुआहदा है, कोई पैसों का, कि यार इसको पैसे मिलते रहे बस, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में रहे, इसको पैसे मिलते रहे, टूर के पैसे होते हैं वो मिलते रहे, ये बस इसको आरे लगाए रखो। ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट का प्लेयर नहीं है, ये एक तसव्वुर कर लिया गया उसके बारे में। हालांकि उसने बहुत सौ से अच्छा खेला है। वो पिच जिसके ऊपर उनके बॉलर स्ट्रगल कर रहे, बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे, उस पिच पे वो मोर देन रन अ बॉल 100+ के स्ट्राइक रेट से वो 39 उस दिन मार गया, और बाद में आने वाले 30 नहीं बना सके। यार को खुदा का खौफ करो। इवन उस्मान खान प्लेड बेटर देन मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने कितनी गेंदें जाया करके 30 रन बनाए। अब ये जनाब ऊपर से उसने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की फहीम अशरफ ने, उसने जो मीडिया के साथ बात हुई, वो बाकरी साहब अकेले ही मीडिया है वहां पे पाकिस्तान का इस वक्त, ठीक है, वही बेचारा बार बार सवाल कर रहा होता है। तो वो उसने बाकरी ने उनसे पूछा कि भाई ये जो वजह क्या है, हम परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। तो उसने वहां पे कह दिया गलती से कि जी हमें अपने आप को साइड पे रख के अपनी पसंद की जो हम करना चाहते हैं वो हम करके तो छोड़ के चले जाते हैं टीम को। यानी सीधी सी बात के यार, सेल्फिश क्रिकेट नहीं खेलनी हमने, हम अपनी जात के लिए खेलते हैं। जब हमारा गोल अचीव हो जाता है, टीम जाए भाड़ में, हम टीम को छोड़ के चले जाते हैं। ये उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लें उसकी, उसने उसमें ये बात कर दी है। सर ये बहुत बड़ा जुल्म कर दिया उसने, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया रादर। मुझे आई एम डाउटफुल कि उसकी ये इनिंग्स जो है ना, वो मुमकिन है एक आधी इनिंग दोबारा खेले तो वो नाकाम हो जाए और उसको ऐसे ही हटा दिया जाए कि बस तेरा काम पूरा हो गया, अब तुझे फारिग, अब हम नया लड़का ले आएंगे। मुमकिन है नया लड़का ले आया जाए उसको फारिग करने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए कि तू कौन होता है परफॉर्म करने वाला, तेरी परफॉर्मेंस से क्या फर्क पड़ गया, हम मैच जीत गए, नहीं जीते ना, तो क्या फर्क पड़ा। या तो तू मैच जितवाता ना, तू इतना बड़ा था, तू मैच जितवाता, तूने मैच भी नहीं जितवाया, तूने हमारे पल्ले डाल दिया सारा। जो है वो 25 करोड़ अवाम हमारे पीछे पड़ी हुई है और वो हमारी रील्स बना बना के जो है वो नाच बसंती वाली गाने हमारी रील्स के ऊपर लगा रही है, ठीक है। तो ये जरा हमें अब देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि अब अगला फैसला क्या होता है। क्या नसीम शाह और जो फहीम अशरफ हैं उनको ये फैसला करना जो है वो जो उन्होंने काम किया है वो उनके लिए महंगा पड़ सकता है, ये अभी हमें देखना है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है सर। यहां पे कैरियर्स बनते हैं, बिगड़ते हैं परफॉर्मेंसेस की बेस पे। अच्छा, दुनिया में परफॉर्मेंस ना करने के ऊपर कैरियर खराब होते हैं लोगों के, यहां पे परफॉर्मेंस दिखाने के ऊपर भी कैरियर खराब हो जाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान है। और ये मैं अब आपको एक और बात बताऊं, कामरान गुलाम ने जनूबी अफ्रीका ने, मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा कि पहले कौन आया था टीम में हमारे, कामरान गुलाम। आगे उसने सेंचुरी की, बाबर आजम की जगह सेंचुरी की, ठीक है। ये कितना बड़ा जुर्म किया उसने, ठीक है। उसके बाद उसको साथ लेते गए, फिर उसने जिम्बाब्वे में भी सेंचुरी कर दी। फिर जो उसका सबसे बड़ा जुर्म था कि साउथ अफ्रीका में आप नीचे जाके इतनी तेज रफ्तार इनिंग्स कैसे खेल सकते हैं। वो उस मैच में जिसमें उसने कुछ 60 ऑड रन्स बनाए थे, उसको मौका मिला था और उसने आके तेज तरीन बल्लेबाजी की थी। भाई तुम पॉजिटिव इंटेंट से कैसे खेल सकते हो, ये टुक टुक वाली टीम है। आपने देखा कि इतनी परफॉर्मेंसेस के बाद भी उसको जनाब टीम से फारिग कर दिया गया, उसको कहा गया कि ये इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है, और उसकी जगह तैयब ताहिर को नंबर 6 पे लाया गया, जो टॉप पे बैटिंग करता है, जो नंबर 3 पे बैटिंग करता है या बाजुकात ओपनिंग करता है डोमेस्टिक में, उसको नंबर 6 के ऊपर बैटर बना के फिनिशर, कि तू आके बस छक्के मार चौके मार, तेरा ये काम है।
यार ये इस तरीके से लोगों के कैरियर खराब किए जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट है कि क्या है? यहां पे प्रॉपर जो लोग तैयार करते हैं जिन नंबरों के लिए बाकायदा तैयारी होती है कि यार ये इसको हमने एज एन ओपनर तैयार करना है, यहां पे हर बंदा ओपनर के तौर पे ही तैयार होता है। मिडिल ऑर्डर के बंदे जो हैं, जो परफॉर्म करने वाले, उनको कोई मौका नहीं है। अभी हुसैन तलत अक्रॉस द फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज है, नंबर 4 पे नंबर 5 पे खेलने वाला, उसको कोई पूछता ही नहीं है। वो किस किस को उठा के यहां पे ला के, अब आप देखिए कुछ ये जो कामरान गुलाम का सीन है, ये मेरी अजम्पशन है, मुमकिन है इसके पीछे हकीकत हो, ये मैं नहीं कहता कि ये मेरी अजम्पशन है कि ऐसे लड़कों को आप टीम के अंदर नहीं रखेंगे, उनको आप किसी ना किसी तरीके से या तो आप फंसा देंगे, ये भी होता है सर, कैरियर खराब करने के लिए इल्जामात लगते हैं, फंसते हैं, 4-4 5-5 साल की पाबंदियां लग जाती हैं। जो जरा थोड़ा सा ऊपर सर निकालने वाला हो ना, उसका मक्कू ठप्पा जाता है। ये भी होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये बहुत कुछ है पाकिस्तान क्रिकेट में सर। ये मैं अब आपको बताऊं, आप तो बड़े उसकी बात कर रहे हैं ना, ये बड़े लेवल की, वो मैं उस दिन देख रहा था सोहेब मकसूद, अभी अभी वो बेचारा बड़ा दुखी है अपनी जगह पे, उसको डोमेस्टिक भी नहीं खिला रहे। वो कहता है कि हमारे उसमें डोमेस्टिक में बाकायदा टीम का हिस्सा जो प्लेयर होते हैं, स्क्वाड का हिस्सा, उनको पीछे से फोन आता है, इनको इंजर्ड करो, इंजर्ड करके इनको बस पे चढ़ाओ। मैंने इनकी जगह 2 बंदों को वहां से रवाना कर दिया है जो इनकी जगह लेंगे। भाई पीछे से सिफारिश है उन 2 लड़कों की, मुझे फौरी तौर पे 2 लड़के इंजर्ड, कोई से 2 इंजर्ड करो, उनकी जगह इन 2 को खिलाओ, मैंने वहां बस पे बिठा दिया, वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। ये तो सिचुएशन है। तो जब आपके डोमेस्टिक में ये सिस्टम हो रहा है, आपके जो बेसिक आपका ग्रास रूट लेवल है उस पे, जहां पे कोई बहुत बड़े बड़े वो आपके पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, यहां पे तो सर बड़ी बड़ी लंबी लंबी दिहाड़ियां इन्वॉल्व होती हैं। तो यहां पे ऐसा नहीं होता होगा, ये माजी में भी मिसालें हैं। बाकी जो मशहूर जर्नलिस्ट है ना, आप उनसे पूछ के देखें कि शोएब अख्तर के साथ छक्के मारने पे उनको शोकाज नोटिस तक आ गया था। सर ये है पाकिस्तान क्रिकेट, यहां पे अपनी जात के हिसाब से देखा जाता है, आपकी टीम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी को कोई गर्ज नहीं है। आप जीतते हैं हारते हैं कोई फर्क नहीं है, इस वक्त लोगों को कोई परवाह नहीं है, आपकी टीम फारिग हो जाए, तबाह हो जाए, क्योंकि लीग्स चल रही हैं, पैसा आ रहा है। लाहौर कलंदर जिंदाबाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड जिंदाबाद। अब आप देखें कि ये PSL का वो जो गाना रिलीज किया, यार क्या वो किया है जी, फजूल किस्म का, इतने बड़े बड़े नाम, इतना पैसा बांटा जा रहा है, 50-50 लाख रुपया उनको दिया जा रहा है। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के 2 साल के लिए सदर बन गए हैं सर। तो अगर आप कुछ बेहतरी की उम्मीद रख रहे हैं ना, तो ज़हन में रखिए हुनूज दिल्ली दूरस्त। वो बासित अली कहते हैं अभी हमने नेक्स्ट स्टेज में जाना है, और अल्लाह माफ़ करे वो स्टेज ना आए। वो कहते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाके अभी हमने क्वालिफायर खेलने हैं, ICC का क्वालिफायर खेलना पड़ेगा हमें। T20 और ODI वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए हम उस मुकाम की तरफ जा रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।